नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशी पांडे है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ। हम यहाँ इस रास्ते से गुजर रहे थे, हमें दादाजी दिखाई दिए जिनकी उम्र 72 साल है। हम लोग अपनी इस उम्र में भी छोटी छोटी अभी अभी कितनी ही एज होगी हम लोगों की, हम लोग इस उम्र में भी थक जाते हैं, कोई काम करना होता है। अभी मैंने दादाजी से बात की तो इनसे पता लगा कि ये रिक्शा खींच देते हैं आराम से 5, 10, 15, 20 किलोमीटर ना दादा। अरे यहाँ से आप चौक तक की खींच देते चौक तक की खींच हाँ, देते हैं। चौक तक की और रकाबगंज और मलियाबाद, नखात, ये सब खींच देना। रकाबगंज में तो अड्डा ही मेरा है। अच्छा, हाँ, अड्डा मेरा रकाबीगंज है। रकाबगंज के आप रहते हैं? मैं रहते हैं मौलवीगंज में, रकाबगंज में खड़ा करते हैं रिक्शा। क्या नाम चाचा आपका है दादा? मोहम्मद सखावत। मोहम्मद सखावत। और यहाँ लाल बाग में कितने वक्त से आप रह रहे हम हैं? सुबह से यहाँ करीब हो गया 8-10 साल से ऊपर हो गया। 10 15-16 साल हो गए। 15 16 साल हाँ। हो गया। हमने देखा कि यहाँ दादा बैठे हैं, ये रुमाल की टोपी वोपी बांधे, इतनी सर्द में, मतलब हम लोग भी जैकेट वैकेट पहन के निकलते हैं पूरी व्यवस्था के साथ, लेकिन दादा बैठे हैं आराम से, कुछ नहीं, बस ऐसे शांति से बैठे हुए थे। ये बताइए दादा, कुछ बताइए मतलब अपने बारे में। आप कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में 2 लड़कियाँ हैं। 2 बेटियां आप? 2 लड़की है, बीवी, हम 4 जने हैं। 2 बेटियां आपकी, आपकी पत्नी और आप हैं। बेटियों की शादी हो गई? एक की हो गई, एक बाकी है। एक की शादी हो गई, एक बाकी है। और वो कहाँ की रहने वाली, कहाँ रहती हैं? नहीं रहती है मौलवीगंज में। वो भी मौलवीगंज में ही रहती एक हैं। ही अपना एक ही घर में रहते हैं। अच्छा, जो बेटी, छोटी बेटी जिनकी शादी नहीं हुई है, वो पढ़ाई लिखाई? वो हमारे घर बीए पास है। बीए पास, बहुत अच्छा। जॉब वॉब कुछ करती है? हाँ, वो कंप्यूटर करने जाती है। अरे वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो दादा रिक्शा चला के उनको बीए तक पढ़ाएं भी, और वो कंप्यूटर भी सीख रही हैं अभी, और भी पढ़ेंगी ना दादा? आप जब तक पढ़ेंगी तो पढ़ा देंगे। जब तक पढ़ेंगे तब तक पढ़ाएंगे दादा। कितने सालों से आप रिक्शा खींच रहे हैं दादा? करीब हो गया 30-40 साल हो गए। 30-40 और साल हो गए। ऊपर और पढ़ी तो पंडित नेहरू थे, उसके पहले से खींच रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे तब से? उससे पहले से? उसके पहले से खींच रहे हैं। समझ लीजिए आप। कितना आपने लखनऊ बदलता हुआ देखा दादा? बहुत कुछ बदल गया। क्या क्या? अरे लाल बाग लो, अमीनाबाद लो, कैसर बाग लो, हमारे सामने कुछ नहीं था, सब सब जंगल था, सब बदल गया। सब जंगल था। और क्या। आप मतलब कहाँ कहाँ आपका जाना हो जाता है डेली का? हमारा पूरे लाल बाग पूरा घूम जाते हैं। लाल बाग में आप चौक भी चले जाते हैं, नखात चले जाते हैं, रकाबगंज चले जाते हैं, और बरंडल चले जाते हैं, और बहादुरी चले जाते हैं, और ये रेल होटल चले जाते हैं। बारादरी वगैरह उधर तक पूरा आप हो आते हो हैं? जाते हैं। कितनी कमाई हो जाती है आपकी बस दिन की? 30-40 रुपये हो जाती है, कमाई कम हो जाती है। 30-40 रुपए हाँ, दिन का? 30-40 रुपए खर्च? 30-40-50-60 बहुत खींचे, बहुत खींचे, बस 100 तक किसी रुपये नहीं हो पाता। बहुत खींचे 100 रुपए बस? कैसे आपका खर्चा कैसे चलता है? क्या बताए, जो चटनी रोटी मिल जाती है वही खा लेते हैं, जो कुछ भी हो जाता है। और परिवार क्या करें, ज़्यादा अच्छा खाने नहीं पक पाता है। घर में कमाने वाले कितने लोग? बस कमाने वाले हम ही अकेले हैं। आप अकेले? हाँ, और 3 आदमी खाने वाले हैं, एक बीवी है, 2 बच्चे, एक की शादी हो गई। मतलब शाम को जब आप यहाँ से घर जाते हैं तो थाली में वो चारों चीज होती है कि रोटी सब्जी और चावल दाल मिल जाए? दाल पक गई, कभी सब्जी पक गई, कभी दाल पक गई, सब्जी पक गई, और कभी कभार बहुत हुआ तो अच्छा खाना पक गया। कभी कभार त्यौहार व्यवहार में या कोई चीज़ में तो अच्छा खाना पक गया। निमन वही सब्जी और वो दाल, और हाँ, अरहर की सब्जी, और अरहर मास के अरहर की, और बाकी और सब्जी, दालू सब्जी, आलू तरकारी, आलू, ये सब पक जाते हैं। तो अब काम नहीं चल रहा है आपका? बहुत ज्यादा दिन के बहुत ज्यादा हो गए, 100 रुपए निकल गए, नहीं तो वो भी बहुत मुश्किल। अच्छा, कितनी सवारी खींच लेते हैं? मिलती है 2-4-10-12 सवारी खींच लेते हैं, अगर मिल जाए तो। आज हाँ, अभी आज देखिए 30-40 ही रुपये कमाए, 50-60 बस, ज़्यादा कमाए नहीं। 30-40 हाँ, बस 30-40 रुपये कमाए। तो मतलब कैसे कैसे घर चलता है? कभी तो आपका भी मन करता होगा नए कपड़े खरीदें, अपनी पत्नी के लिए खरीदें, बच्चों के लिए? वो सब पूरा हो जाता है, वो कैसे? सब कर लेती है। घर में भी काम करती है, घर में भी वो काम करती हैं? वो क्या करती हैं? वही झाड़ू बर्तन करती है। वो अपने घर में या फिर पढ़ाई घर में। दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन करती हैं? हाँ, सारा खर्चा तो वही करती है त्यौहार में, और वैसे वैसे, और ऊपर खर्चा हम कर लेते हैं, यहाँ से कमाते हैं। चलिए। दोनों लोग मिलके? हाँ, कमा रहे हैं। वो कितना लगभग कमा लेती होंगी? मैं वो आप तनख्वाह पाती है, आप 150 रुपये कमा लेते हो, 500 रुपये कमा लेते हो, ज़्यादा नहीं कमा पाती। वो भी हमारे तरह, वो भी बेचारी बुजुर्ग, उम्र हो गई। उम्र ज़्यादा हो गई।
कितना आपने लखनऊ बदलता हुआ देखा, किस तरीके से, क्योंकि पहले आप लोगों का भी बहुत अच्छे से रिक्शा उक्शा, जब से ऑटो टेम्पो आया है तब से रिक्शा वगैरह चलना बंद। बहुत अच्छे हैं, पहले बहुत अच्छे थे हम। नया रिक्शा था, सब कुछ थी, आबादी थी और अच्छे टाइम था, सस्ता था। समझ लिए 1 रुपये का 250 आटा मिलता था, और वक्त बहुत अच्छा था। अब इधर वाला महंगाई जब से हो गई तब से परेशानी हो गई। नहीं, 1 रुपये का 250 आटा हमने खुद खरीदा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में। फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, चौधरी चरण सिंह आए, फिर और तमाम अब नेता लोग आए। मोदी जब से आए तब से महंगाई हो गई, क्या किया जाए। और दादा कभी मतलब आप बता रहे हैं 20 साल से आप रिक्शा चला रहे हैं अभी, उससे पहले आप क्या करते थे? उसके पहले कुछ नहीं करते थे, उससे पहले कुछ नहीं करते थे, कैसे रोजी रोटी घर की चलती थी? वो सब चल जाती। टाली चला जाए, टाली, वो जो रिक्शा वाली टाली नहीं होती 3 पहिया वाली जिसमें माल वाल लगता था, अच्छा, वो जो लकड़ी के पीछे वाली, वो चलाते थे पहले। और बचपन का क्या कैसा है? मतलब आप अभी बता रहे थे बचपन में हम बड़े शैतान टाइप थे। अरे बचपन से ना पूछे, सबसे पैदा हुए सब मेहनत कर रहे हैं। हाँ, खेलने कूदने का मौका ही नहीं मिला कुछ, तो क्या खेले कूदेंगे। तो जब से होश संभाला तब से रिक्शा मेरे हाथ में आ गया। पहले टाली थी, अब रिक्शा है। अरे हो जाता थोड़ा बहुत गुजारा, थोड़ा बहुत 50, 60, 70, 80 रुपये कमा के बस, थोड़ा बहुत बस। अगर हम बात करें महीने में कितना रुपए आपका निकल जाता होगा? 50 रुपये के हिसाब से लगा लिए, 1500 हो गए। महीने का 1500। हाँ, 1500-1600 रुपये। कभी लगा भी, कभी नहीं भी लगा, कभी हुआ नहीं, कभी नहीं भी हुआ। तो आपका यहाँ जैसे आप बैठे रहते होंगे, कभी आपका भी मन करता हो कुछ अच्छा खाया जाए, कुछ अच्छा पहना जाए या ऐसा? कभी को मन लगता, मगर क्या करें, मजबूर होकर बैठ जाते, और क्या, नहीं खा पाते, नहीं कर पाते, क्या करें। कब आपने नया कपड़ा लिया था, कितने साल पहले या हम कितने मंथ साल पहले, पहले, कितने वक्त पहले आपने एक नया कपड़ा, एक नई शर्ट अपने लिए खरीदी थी? अरे दिवाली के पहले खरीदी थी। दिवाली के पहले? हाँ, जब से नहीं, दिवाली दशहरा में बनाते नहीं ना, कोई दे दे तो पहन लिया, नहीं तो कोई माते नहीं। कोई दे दे तो पहन लिया उन्होंने। बेटी बेटी जिनकी शादी हो गई है वो कुछ लाती वाती हैं आप लोगों के लिए, मदद वगैरह कुछ? वो अपने घर से बाहर हुए तो हमारे क्या लाएंगे, अलग अलग हैं। एक लड़की हो गई, हम ही आप समझ लो खर्चा चला रहे अपने 3 आदमी। आप और आपकी पत्नी खर्चा चला रही है। तो अभी क्या मतलब अभी कैसे क्या हो रहा है आप लोगों का? अभी वैसे ही हो रहा है जैसे पहले था, वैसे अब भी वैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं बस, न किसी को लेना न किसी को देना है। अभी घर जाएंगे आप तो फिर वही वापस खाना खा के सो जाएंगे? और क्या करेंगे, थक जाते हैं तक, कुछ कहने को नहीं। जी, खाना खा के सो जाएंगे, फिर कल सुबह से फिर से यही रिक्शा खींचेंगे, फिर सुबह मतलब वही 30, 40, 20, 50 जो निकल जाए हाँ, जो भी कर जाए, 50, 60, 100 तो बहुत मुश्किल से हो पाते हैं आजकल। 100 रुपए बहुत मुश्किल और से क्या, होगा। आजकल जा रहा है ना, गर्मी हो तो चलो बस 100-200 पैदा कर लो, जा रहे में कोई बैठते नहीं ना। सबसे ज्यादा आज तक की दिन की कमाई आपकी कितनी रही होगी? अब आजकल तो 50-60 है जाड़े में, गर्मी में तो 100 तक निकल जाते हैं, गर्मी में 100-150 रुपये, और क्या। और अभी सर्दियों में तो नहीं कोई रिक्शा, कोई बैठते नहीं ना, कोई नहीं तो पैदल निकल जाते हैं, पैदल निकल जाते। और क्या। आप यहीं लाल बाग पे रहते हैं? यहीं ये लाल बाग चौराहा है ना? लालबाग चौराहा ये है। अच्छा अच्छा। आपने अभी सुना दादाजी को, ये दादाजी यहीं पर रहते हैं, अभी जाएंगे घर, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, और फिर सुबह उठेंगे, फिर वापस यही। रिक्शा आ जाएगा हाथ में, और क्या। बेचारी लड़की बच्चा क्या करे, जो हो सकता भैया दे देते। छोट एक लड़की है बेचारी, और एक बीवी है, और एक हम है, 3 आदमी हैं। कुछ कहेंगे आप लोगों से कि क्यों ये रिक्शा, मतलब आप लोगों की भी रोजी रोटी इससे चल रही है, क्यों? मिलने कोई सुनते ही नहीं, तो किससे कहे। सही है ना, आप और सब क्या। सुन रहे हैं, आप बहुत हाँ, तो आप सुन रहे हैं, 50 आदमी आते हैं कह के लिए, तमाम नेता आए, तमाम सब कुछ आए, कुछ नहीं हुआ। तमाम नेता और जब हमारा वो है, पता नहीं कौन, सेमिनार और कौन क्या कहते हैं, जो नेता जो दूसरे मोहल्ले के जो होते हैं, सभासद। सभासद। हाँ, ये भी कुछ नहीं की। सभासद आते, तमाम आते हैं वोट मांगने, वोट ले आते हैं, ये कर दें, वो कर दें, फलाना कर दबाना, होता कुछ नहीं ना। खाने के लिए राशन वगैरह नहीं लेते हैं आप लोग? राशन कार्ड वगैरह बना है कुछ? नहीं, राशन कार्ड बना है, वहाँ कंट्रोल से मिल जाता था आधा, थोड़ा तो खा लेते।
कंट्रोल से तो मिलता होगा ना आप लोगों को कुछ चावल गेहूं और आजकल तो 3 किलो 4 किलो मिलता, 5 किलो 6 किलो 10 किलो, उसी में अपने गुजारा हो जाता है। क्या करें। तो आपने सुना अभी दादाजी को, इनका यही है डेली का। अभी जाएंगे घर, सो जाएंगे, कल सुबह फिर उठ के आएंगे, वापस यही रिक्शा खींचना है। दिन का 30 40 50 रुपए मिल जाएगा, बहुत ज्यादा 60 मिल जाएगा। हम तो रिक्शा छोड़ रहे हैं, बेच डाल रहे हैं कि बेच डाले, कोई मसाले ही लगा ले या कोई धंधा कर ले या कोई चाय वाय का होटल कर तो अच्छा है। सब एक रिक्शा बेच डालो। तो हमने ठीक है बेच डाले, कुछ दिन में पैसे मिल जाए, थोड़े बहुत मिल जाएंगे। इतना गुस्सा है रिक्शा के प्रति कि पैसा नहीं निकल रहा है। अरे खाने बगैर तो निकल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें। 100 रुपये मुश्किल में 50-60 मिले, 50 में क्या मिल जाएगा। एक वक्त की रोटी भी नहीं चल पाती है। एक बीवी हमारी जो शहीदी है तो बेचारी कर रही, तो उसे पूरा हो रहा है। तो आप क्या करेंगे रिक्शा बेच के? अभी कुछ मसाला साला लगा लेंगे, मसाले वगैरह की दुकान। मसाला तो लेकिन खाना खराब है। नहीं वो मसाला वही सांबार है, पुकार है, सिगरेट है, ये सब है, ये सब बेच लेंगे। लेकिन ये नहीं बेचना चाहिए ना, ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हाँ तो भी और दूसरा भी धंधा ही क्या है, या तो वो वाला सब बटुआ है, घड़ी वड़ी है, फुटकर सामान बेच लेंगे उस पर लगा के ज़मीन में। किस चीज़ का? वही घड़ियाँ हैं, पर्स है, और वो सब बरसात खाने सामान नहीं होता है, वही सब लगा के बैठ जाए किनारे, वही सामान अच्छा रहेगा। जब तक रिक्शा चल रहा है तब तक चला रहे हैं, जब थक जाएंगे तो दूसरा काम करेंगे। अभी 20 साल से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अब थकान हो रही है, बस रहन दो, अब नहीं हो रहा? तो होती है, मजबूरी में चलाते हैं, क्या करें। थकान तो अभी भी हो रही, हिम्मत नहीं पड़ती चलाने की, मगर क्या करें, मजबूरी में जो है सब कुछ सोचना पड़ता है कि घर पे पत्नी भी है, बेटी भी है, सबका खर्चा भी निकालना है, सब कुछ सबसे ज़्यादा फिक्र होती है। सब कुछ सोच के ये पैडल चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इतने थकान है, कुछ कहने को नहीं, मगर चल रहे हैं। और क्या सुना आपने दादाजी को। अब देखिए क्या हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा इन लोगों की भी मदद किया करिए। अगर आप एक आजकल जान रहे हैं ज़माना बहुत फास्ट हो गया है, आपको आजकल रिक्शा नहीं चाहिए, आपको ऑटो चाहिए, टेम्पो चाहिए, बस चाहिए, और बहुत लोग तो अपनी गाड़ी प्रेफर करते हैं। वीक में एक ही दिन निकालिए जिस दिन आप निकलें और ऐसे लोगों के वाहन पे बैठे हैं, ऐसे लोगों की मदद करें। मदद ऐसे नहीं कि पैसे दे के उनको की जा सकती है, मदद ऐसे भी की जाती है कि इनके रिक्शे पर आप बैठें तो इनका भी कुछ खर्चा पानी निकल जाए। जैसा कि दादा अभी बता रहे हैं 10 20 30 40 रुपए, बताइए अब 40 रुपए ऐसा कोई इंसान जाता है तो कुछ खाने पीने में ही खर्च हो जाते हैं, है ना। दूध ले लेते हैं, दूध ले लिया 20 रुपए का, 20 रुपए 15 ले लिया, जो खत्म हो जाते हैं, ऐसे रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। अगर आप यही हाँ जी 10 20 40 रुपए इनके रिक्शा पे बैठे और इनका कुछ काम पे ही ऐसे ही मदद करें तो इनके लिए भी आसानी होगी पैसे जोड़ना, और इनकी जो घर पे पत्नी है, इनकी जो बेटी है, उनके लिए कुछ एक नया सामान खरीदना। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनको पहुंचाएं। ये हमारे दादाजी मौजूद हैं, ये चौराहा लालबाग का चौराहा है दादा, लालबाग चौराहे पे दादाजी हमारे मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इनसे मिलें और इनको मोटिवेट करें। और क्योंकि दादाजी कह रहे हैं अब हम रिक्शा बेच के अब हम कोई और काम शुरू करेंगे। आप खुद समझिए 72 साल की उम्र में जो इंसान कम से कम कुछ नहीं तो 10 12 20 किलोमीटर रिक्शा आप खींच देते हैं पर डे। दादा कह रहे हैं और खींच देते हैं, रकाबगंज से ज़्यादा दूर तक, नखास अमीनाबाद तक खींच देते हैं। तो ये मतलब हम लोगों के लिए तो नामुमकिन सा है एक तरीके से। हम लोग 1 2 3 किलोमीटर चल के ही थक जाते हैं। तो इनकी मेहनत की थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए और आइए और इनको और मदद कीजिए जो भी आपसे हो सके। और ऐसा नहीं कि आप इनको पैसे दे के जाइए, इनके रिक्शा पे बैठिए, घूमिए आप लखनऊ और जो हो आप इनको दीजिए। वीडियो शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।